अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। सो टुडे विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। अगर हम लोग प्रीवियस टॉपिक की बात करें तो हम लोगों ने उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेसिस के अंदर पढ़ा था कि बेसिस के कुछ जनरल, सबसे पहले हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि व्हाट आर द बेसिस, व्हाट आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आप लोग पढ़ चुके हो कि बेसिस का टेस्ट बिटर होता है, दे टर्न द रेड लिटमस ब्लू, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं एंड दे आर एक्चुअली नॉन कोरोसिव एक्सेप्ट सम सब्सटेंसेस और सम केमिकल्स ऑफ द बेसिस। देन आप लोगों ने उसके केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्टिविटी को स्टडी किया था और फिर उसके कुछ यूजेस को स्टडी किया था। टुडे वी विल डिस्कस आर वन ऑफ द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एक्चुअली द पीएच स्केल। अगर हम लोग पीएच स्केल की बात करें, पीएच स्केल है किस बेस पर? पीएच हमने बात की हुई टॉक अबाउट द एसिड एंड बेस। हम कहते हैं नेचर के अंदर एसिड एंड बेस एग्जिस्ट करता है। अब मेरे पास दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं, एक एसिडिक है और एक बेसिक है, लेकिन मुझे तो नहीं पता। हाउ कैन आई जज कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, आइदर इट्स एसिडिक और आइदर इट्स बेसिक? तो उसको स्टडी करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं उसके लिए किसको यूज़ करती हूँ? पीएच स्केल को यूज़ करती हूँ। सो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज दैट इज अराइज कि व्हाट इज पीएच स्केल, पीएच स्केल किस लिए यूज होता है? तो इसको हम लोग आंसर कैसे कर सकते हैं? पीएच स्केल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द एसिडिटी, मतलब कि आइदर द सॉल्यूशन एसिडिक है तो वो कितना उसके अंदर एसिड है, एंड बेसिसिटी कि आइदर अगर सॉल्यूशन जो सा है वो बेसिक है, मतलब उसके अंदर OH नेगेटिव आइंस ज़्यादा हैं, तो इसका क्या मतलब है कि कितनी रेशियो के अंदर वो प्रेजेंट होगा ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द पीएच स्केल? पीएच स्केल हम किसको कहते हैं? पीएच स्केल का मतलब ये है कि हम डिफाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, ये अंदाज़ा लगाते हैं, जजमेंट करते हैं किस चीज़ की, कि आइदर द सॉल्यूशन जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन किसी भी बीकर के अंदर मौजूद है या किसी भी चीज़ के अंदर मौजूद है, व्हाट इज आइदर इट इज एसिडिक, एसिडिटी फाइंड आउट करते हैं, आइदर इट इज बेसिक यानी बेसिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ द पीएच। व्हाट इज पीएच स्केल? डिफाइन पीएच स्केल। द पीएच स्केल इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफाई द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एनी एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन फिर बात आती है व्हाट इज पीएच मीन्स, कि अगर ये वर्ड है पीएच तो पीएच का बेसिकली मतलब क्या होता है? So what is the meaning of the pH? pH का मतलब क्या है? pH का मतलब है पोटेंशियल, कितनी पावर है, कितनी ताकत है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कितनी पोटेंशियल से, कितनी पावर से हाइड्रोजन मौजूद है, तो उसको हम लोग क्या नेम देते हैं? दैट इज पीएच। तो व्हाट इज द वर्ड पीएच मीन्स? पीएच मीन्स द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन। नेक्स्ट वन फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पीएच स्केल की बेसिस क्या है, पीएच स्केल की बुनियाद क्या है, किसने इसकी बुनियाद रखी, क्या पीछे इसके रीजन थी? तो अगर हम लोग जनरली बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर। पानी को अगर हम लोग डिसोसिएट करें, डिसोसिएट का मतलब क्या है? ब्रेक करें, तो ये क्या दो तरह के आइंस प्रोड्यूस करता है? वन इज H पॉजिटिव आइंस, अदर इज OH नेगेटिव आइंस। एक क्या है? हाइड्रोनियम आइन है, एक हाइड्रो ऑक्साइड आइंस है। तो इनकी प्रेजेंस
कि वाटर के अंदर ये किस कंटेंट के अंदर प्रेजेंट है। आप लोगों ने फर्स्ट अगर डेफिनेशन आप लोगों को आर्हेनियस कॉन्सेप्ट याद हो तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो H पॉजिटिव आयन डिसोसिएट करता है दैट इज एक्चुअली एसिड, जबकि जो OH नेगेटिव आयन डिसोसिएट करता है दैट इज एक्चुअली द बेस। तो इट मीन्स वाटर के अंदर भी एसिडिक और बेसिक कंटेंट प्रेजेंट है। तो कितनी अमाउंट के अंदर एसिडिक कंटेंट प्रेजेंट है और बेसिक कंटेंट प्रेजेंट है, उसको स्टडी करने के लिए बेसिकली हम लोगों ने किस चीज़ की बेस रखी, किस चीज़ की बेस रखी, द स्केल दैट इज यूज्ड टू मेजर द एसिडिक कंटेंट एंड द बेसिक कंटेंट और द एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, पीएच स्केल यूज़ किया। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाट इज ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन का क्या मतलब है। अगर हम लोग ऑटो आयोनाइजेशन की बात करें first of all we should know the word that is इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है। अगर आप लोग अपनी 9th के चैप्टर को रिकॉल करो तो उसके अंदर आप लोगों ने स्टडी किया था इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सी सब्सटेंसेस होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस which completely dissociate into their ions, जो अपने आइंस के अंदर completely क्या हो जाती हैं, डिसोसिएट हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट। फिर आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी पढ़ी थी कि वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, अदर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली डिसोसिएट होता है, लास्ट वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होता ही नहीं है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं बेसिकली पीएच स्केल के अंदर द एग्जांपल ऑफ वाटर। तो आइदर वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जो जिस कैटेगरी के अंदर वाटर फॉल आउट करता है दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। के वाटर क्या है, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो अपने आइंस के अंदर क्या होता है, पार्शियली या लेस अमाउंट के अंदर क्या होता है, डिसोसिएट होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑटो आयोनाइजेशन कि ऑटो आयोनाइजेशन का इलेक्ट्रोलाइट के प्रोसेस से क्या ताल्लुक है। सो व्हाट इज ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन के मुताबिक वो क्या कहते हैं, ऑटो आयोनाइजेशन के मुताबिक जैसे आप लोग अभी स्टडी किया है कि वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ये आप लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस 9 चैप्टर के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर स्टडी कर चुके हो कि वाटर के अंदर कौन सी बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करती है बिटवीन द पार्शियल नेगेटिव एंड द पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। तो उनकी बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो ऐसी बॉन्ड को ब्रेक करना बिग डिफिकल्ट काम होता है, जिसकी वजह से वाटर एक्ट एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर उसके बाद क्या है कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है तो इट मीन्स कि ये डिसोसिएट तो होता है। तो वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट पार्शियली, मतलब वो लेस एक्सटेंट के अंदर डिसोसिएट होता है इनटू इट्स आइंस। आइंस कौन से होते हैं, वन इज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस। तो जो प्रोसेस थ्रू विच दे पार्शियली डिसोसिएट इनटू देयर आइंस, उस प्रोसेस को हम लोग नेम देते हैं ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन, कि अपने मॉलिक्यूल का इटसेल्फ अपने आइंस के अंदर कन्वर्ट होना, उसे हम लोग सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन कहते हैं। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वाटर क्या है, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है तो इट मीन्स कि वो टू लेस एक्सटेंट, मतलब कम तादाद के अंदर भी
कम अमाउंट के अंदर भी ये अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट होता है। जब ये अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो रहा है तो इट मीन्स कि कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा जिसकी वजह से डिसोसिएट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन। मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल का अपने ही आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाना, दैट इज मीन्स एज सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं कि पीएच स्केल हम लोगों ने स्टडी कर लिया कि ये एसिडिटी बेसिसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केल। तो स्केल पे कोई डिजिट्स भी होंगे, जैसे आइदर हम लोग स्केल यूज करते हैं टू मेजर समथिंग, तो उसके अंदर 1 2 3 4 लिखा होता है, इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, मिलीमीटर्स में। तो इसी तरह अगर हम लोग जनरली बात करें, यहाँ पे भी वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केल। तो स्केल का मतलब क्या है, इसके ऊपर भी कोई ना कोई डिजिट्स होंगे। तो डिटेक्ट देम डिजिट्स, के उन डिजिट्स को फाइंड आउट करने के लिए वी विल डू द डेरिवेशन ऑफ द पीएच स्केल। की पीएच स्केल की डेरिवेशन कैसे होगी। सो अगर हम लोग जनरली डेरिवेशन की बात करें तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली वाटर। तो पानी की अगर हम लोग बात करें, दिस इज अ वाटर मॉलिक्यूल, वीक इलेक्ट्रोलाइट, partially dissociate into its ions. One is hydronium ion and hydroxide ion. फिर हम इसके लिए कैसी एक्सप्रेशन लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, जो आप लोगों ने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन गिव्स स्टडी अबाउट द प्रोडक्ट्स ओवर द रिएक्टेंट्स। इज दैट क्लियर। सो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन को ऐड आउट करेंगे। H positive and OH negative ions are the products, while H2 water molecule is the reactant. So this is the Kc value. Now here we are talking about another expression, that is वो expression develop कैसे होता है कि अगर हम इस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो KCH2 की मोलर कंसेंट्रेशन है, दिस इज इवेंचुअली इक्वल टू द Kw. And what is Kw? Kw will be termed as ionic constant of water, कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाटर वीकली डिसोसिएट हो गया है इनटू इट्स आयन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसे लिखोगा, नेगेटिव। अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट आउट करें, जो कि ऑलरेडी मैथमेटिकली प्रूवन वैल्यू हैं, कि इनकी जो टोटल कंसेंट्रेशन आती है दैट इज 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ -14 इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द H पॉजिटिव एंड द OH नेगेटिव आयन। और ये किस टेम्परेचर के ऊपर होती है, दिस इज ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इस कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट किया गया है। सो दिस इज द ओवरऑल आयनिक प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। फिर उसके बाद जनरली हम लोग बात करते हैं कि कंसेंट्रेशन तो दोनों की इक्वल है, 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हम H पॉजिटिव को इक्वल कर सकते हैं OH नेगेटिव के? इट मीन्स हम कर सकते हैं। जब हम यूं करेंगे
तो हम कह सकते हैं कि H पॉजिटिव इज इक्वल टू द OH नेगेटिव एंड OH नेगेटिव इज इक्वल टू द H पॉजिटिव। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये जो OH नेगेटिव है इट इज आल्सो कॉल्ड बी एज H पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब दो चीज़ें सेम होगी तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव का स्क्वायर, जबकि ये एच सच वैसे ही इसकी कंसेंट्रेशन आ जाएगी। अब आपको पता है अगर हमें स्क्वायर खत्म करना हो तो हम यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट से या अंडर रूट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टू एंड दिस हम क्या करें, -14। फिर हम अगर इस अंडर रूट जब लेंगे हम इसका, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है दैट इज 1.0 मल्टीप्लाइड इन H⁻⁻7 मोल इसकी टोटल कंसंट्रेशन आती है। नेक्स्ट फिर हम जनरली बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू, ये वैल्यू तो बहुत छोटी है, तो इसको कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एन अदर एक्सप्रेशन that is pH। इसको इस ओवरऑल एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द pH, जो कि किसके इक्वल है, नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। के potential of hydrogen is equal to the negative logarithm of the molar concentration of the H positive ion। अब अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करें, वैल्यू कितनी है ये, दैट इज तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन के अंदर आफ्टर calculated on the calculator the overall value of the pH will be 7। so this is the pH value of the potential of hydrogen ions that will be equal to the 7। अब ये तो हम लोगों ने बात कर ली जस्ट H पॉजिटिव आयन की, जबकि वाटर के अंदर तो H नेगेटिव आयन भी एग्जिस्ट करता है, तो उसकी कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट होगी, तो उसकी कंसंट्रेशन हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, हियर वी विल पुट POH, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू द नेगेटिव लॉग OH नेगेटिव आयंस। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो H negative ions are also equal to the 1.0 multiplied 10⁻⁻7 mole at the same temperature। so overall expression इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट आउट करेंगे तो नेगेटिव लॉग मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, the calculated value will be 7। सब हमारे पास pH and POH, both the hydronium ions and hydroxide ions, the concentration of both these ions have been come and that is equal to the 7। overall last expression में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, that is pH plus POH is equal to 14। negative logarithm of hydrogen ions and negative logarithm of hydroxide ions that is equal to the 14। अब हम बात करते हैं pH स्केल की, कि स्केल के ऊपर हम इस 14 को कैसे
मेजर आउट करते हैं। So according to the expression of the pH and POH, the value will be 14. तो स्केल पे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 से लेके 14 तक के डिजिट्स मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ हम मिड की बात करते हैं तो 7 इज द मिड पॉइंट, 0 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, while 14 is the most highest point. तो how we can define कि which species can be act as acidic, which species can be act as neutral, and which chemical substance can be act as base और basic. तो स्केल के मुताबिक 7 से नीचे लोएस्ट, मतलब 7 से लेफ्ट की तरफ मूव करते जाएं तो जितनी भी स्पीशीज डिजिट्स के अंदर आएंगी, आइदर उनकी पीएच वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या 6 हो, तो दैट विल बी एसिडिक स्पीशी। अगर उसकी पीएच वैल्यू क्या है 7, तो दैट विल बी द न्यूट्रल स्पीशी। और अगर हम लोग 7 से अपवर्ड मूव करें राइट साइड की तरफ तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अगर किसी की भी वैल्यू आती है पीएच स्केल पर तो दैट विल बी एक्चुअली द बेसिक स्पीशीज। सो दिस इज द पीएच स्केल जो कि रिप्रेजेंट करता है डिजिट्स की फॉर्म में कि अगर तो वैल्यू 7 से कम है तो वो केमिकल सब्सटेंस एसिडिक है, अगर वैल्यू 7 पर है तो वो शो करता है कि द सब्सटेंस विल बी न्यूट्रल, और अगर वैल्यू 7 से ऊपर है 14 तक जाती है तो दैट विल शो द सब्सटेंस विल बी बेस और बेसिक स्पीशी होती है। फिर उसके बाद अब हम जनरल बात करते हैं कि ओवरऑल पीएच पीओएच वैल्यू जो 14 है दैट इज एक्चुअली अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन फिर हम बात करते हैं ओवरऑल रिजल्ट इसके अंदर क्या निकलता है। कंक्लूजन और रिजल्ट। कंक्लूजन की बात करें तो फर्स्ट वन कंक्लूजन इज कि द वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 7, that will be show the substance will be acidic. The value or the substances having the pH 7, that will show the substance will be neutral. And if the pH value will be range from 7 to 14, that will show the substance will be basic. And overall on the pH scale, the potential of hydrogen and the potential of hydroxide ion that is equal to the 14. So this is the overall expression of the pH scale, जिसके अंदर आप लोगों ने क्या स्टडी किया। वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो अगर हम बात करते हैं कि नेचर के अंदर एसिड बेस एग्जिस्ट करते हैं तो how we can define or conclude it or determine that the substance we have either it's acidic or basic। तो उसकी pH को मेजर करने के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, हम एक स्केल यूज करते हैं जिसे हम लोग pH स्केल कहते हैं। फिर आप लोग दो तरह की चीजें स्टडी करते हो, वन इज द pH, अदर इज द POH। pH का मतलब क्या है कि दिस इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयन, while POH is the negative logarithm of the molar concentration of the hydroxide ion, and the both value they have that is equal to the 14। और अगर स्केल पर वैल्यू 7 से नीचे जाए तो सब्सटेंस एसिडिक है, अगर वैल्यू 7 तक रहे तो सब्सटेंस न्यूट्रल है, और अगर वैल्यू 7 से ऊपर चली जाए देन द सब्सटेंस विल बी द बेसिक। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।